तो बेटा नीचे वाली है, वो हमें भी चलानी आती है, लेकिन जो मैन तलवार है ना वो चलानी आती तुम्हें। वहाँ वो शौचालय नहीं बनवा पाए, यहाँ ताजमहल बनवाएंगे। कैसी बात कर रहे हो आप यार। तो आप लॉ कर रहे हो, आपको यूसीसी नहीं पता। अरे भाई हैदराबाद में वैसे ही बैठा हुआ, दिल्ली ना दिख जाओ ना, बहुत पिटेगा। पहले रोड ठीक करो फिर नाम चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों नाम रखे हुए हैं, आप एक काम करो, उसका नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम रख दो। और प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक बोला गया था कांग्रेस के टाइम पे। रोड है भाई, रावण नाम की एक रोड है। अरे भाई तुम्हारे पास तो एक ही भारत देश है, उनके पास तो 57 है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग यहाँ नहीं है। ये अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, भाई ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है। सर्वाइविंग और मेरे को पूरे जमाने में पता क्या चल रहा है, भाई मैंने टैक्स दिए थे इस रोड के, क्या है भाई ये। आप सलवार पहन लोगे? भाई तू रोड की बात कर रहा है, तू सलवार की बात कर रहा है भाई। तू भाई सलवार पहन लोगे? 200 रुपए खर्च करके तुम छावा मूवी देख नहीं सकते क्या? ये चाहते हैं कि सिर्फ भारत देश है ना इस्लामीकरण में बन जाए। थिक स्किन मतलब होती है मोटी चमड़ी, समझ लो सर, थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी। कहाँ के रहने वाले? बिहार सीतामढ़ी। बिहार सीतामढ़ी के रहने वाले आप। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी छावा मूवी आई है जो संभाजी के जीवनी पे आधारित मूवी है, हालांकि ये काल्पनिक मूवी बताई गई है और कहीं ना कहीं ये इससे भारत की जो युवा है या जो जनता है वो प्रभावित हुई है। और इस चीज़ को लेके आपने देखा होगा एक वीडियो सामने आई जिसमें अकबर और बाबर रोड जो है उसका बोर्ड पे कालिक पोती गई है। तो उसके बाद ये विवाद शुरू हो गया है कि भारत के जितने भी मुगल आक्रांताओं के नाम पे रोडें पड़ी हैं उनको बदल के भारत के जो महावीर थे या सूरवीर थे उनके नाम पे रखा जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, जो आपने बोला कि मतलब ये लगा लो ये मूवी काल्पनिक है, तो प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक बोला गया था कांग्रेस के टाइम पे। प्रभु श्री राम को क्या बोला गया था? राम डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोला गया था? और रामायण पे जो लगा लो, रामायण पे बैन लगाया गया था, जो 1987 में जो रामायण आई थी रामानंद सागर की, उस पर भी बैन लगाया गया था। ये लगा लो, ये चाहते नहीं कि हिंदू जागे, ये चाहते हैं कि सिर्फ भारत देश है ना इस्लामीकरण में बन जाए। ये चाहते नहीं कि आने वाला युवा पीढ़ी जागे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई 100 करोड़ हिंदू भाई जाग जाओ यार। भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे सूरवीर जन्मे हैं ना जो अपने मातृभूमि के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपनी बहन बेटी की बलात्कार से बचाने के लिए उन्होंने तलवारें उठाई हैं, शस्त्र उठाई हैं और शस्त्र का ज्ञान लिया है। और आज का युवा पीढ़ी हाथ में दारू का बोतल लेके, हाथ में चिल्ली चिप्स पटेटो मोमो से लेके अपना आप को मतलब कूल ऑफ, अपने आप को शॉप बनाता है, अपने आप को कूल मानते हैं वो लोग। तो भाई कम से कम ये लगा लो यार, तुम 3000 की कमीज पहनते हो, 4000 की जीन्स पहनते हो और 1500 की जूते पहनते हो, क्या 200 रुपये खर्च करके तुम छावा मूवी देख नहीं सकते क्या? इतने बुज़दिल हो गए क्या हिंदू? तुम्हारे धर्म पे टिप्पणी करी जाती है। अभी वो फराह खान ने क्या बोला, होली मतलब छपरियों का त्यौहार है, छपरी। मगर यार ये तो खुद छपरी है। ये मतलब ये लगा लो हमारे जो सनातन धर्म का त्यौहार, हिंदू पर्व का, होली का त्यौहार को मतलब इतने गंदे तरीके से बोला गया है। अब हिंदू कहाँ है? अब हिंदू क्यों नहीं बोलता? मैं ये समझ नहीं आ रहा। जैनियों से जब आवाज़ निकली जाती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तब हिंदू चुप रहता है, हैं? जब कश्मीर के मस्जिदों से आवाज़ आती है, 8 लाख कश्मीरी हिंदुओं को खदेड़ कर भगाया जाता है, बोला कि अपनी हिंदू बहन बेटे को घर में छोड़ दो, बाकी निकल जाओ, तब हिंदू चुप रहता है। 500 साल लगते हैं राम मंदिर को बनने में, तब हिंदू चुप होता है। केरला आज ये लगा लो इस्लामिक स्टेट बन गया, तब हिंदू चुप रहता है। हिंदू चुप कब रहेगा और कभी भी जगेगा? तुम्हारे पास तो एक ही भारत देश है, उनके पास तो 57 है। तुम अपने धर्म के प्रति कभी खड़े भी होगे? समुद्र में डूब के मर जाओगे तब खड़े होगे। और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम है SK विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो नाम बदलने को लेके विवाद हो रहा है, कहा जा रहा है कि अकबर और बाबर और औरंगजेब के नाम पे जो रोडें रखी गई उनको बदल देना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये पहले का विषय है, कांग्रेस की सरकारों से काफ़ी पुराना मुद्दा है ये, मगर अगर डिमांड करी जा रही है नाम बदलने को लेके, भारत की राजधानी दिल्ली में है, तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी सख्त तरीके से इसको देखा जाए, जल्द से जल्द नाम चेंज किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, भाई ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है, ये भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में तो ऐसे नाम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सवाल ही भी उठाया जा रहा है ना, नाम बदलने से क्या, क्यों बदलने चाहिए नाम? भाई नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं कम से कम वो सीखेंगी, समझेंगी। हुमायूं रोड और ये अकबर रोड, बाबर रोड से क्या मिलेगा बताइए? इसको नाम चेंज करके हम कह रहे हैं शिवाजी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रख दें, और भी कई वीर हैं हमारे उनके नाम से रख दें। हम ये नहीं कहते कि आप अकबर रोड हटा दो, बाबर रोड हटा दो, मगर हटाने के लिए अगर बजरंग दल, शिवसेना के कुछ लोगों ने अगर इसके लिए अपील की है तो इसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी नज़र से इसको देखा जाए और उसको समझा जाए, जल्द से जल्द इस पर नज़र रखी जाए।
और मैं तो गर्व करता हूँ कट्टर हिंदू शेर दक्ष चौधरी भाई पे, अभिषेक ठाकुर पे, विजय कट्टर हिंदू भाई पे दिल से सैल्यूट है भाई को जो उन्होंने। लेकिन एबीपी वाले जो कह रहे हैं कि ये दबंगई है, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। अरे एबीपी वाले भाई वो उनके खून में है ना, मैं कह रहा हूँ अभी भी तुम जागे नहीं हो ना तो भाई तुम थूकी हुई बिरयानी है तुम्हारे खून में मिली हुई। जैसे हमारे सर युवा है, क्या नाम होगा सर? शिम कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली गई हूँ, वेस्ट के दिल्ली। रहने वाले हैं सर। आप शिक्षित लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो अभी अकबर या फिर औरंगजेब नाम जो रोडों के नाम रखे गए उनकी बदलने की बात की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दैट इज़ अ लिटिल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग यहाँ नहीं आए, ऐसा नहीं है। उन्होंने यहाँ पे हाँ राज किया, तो राज करने का मतलब ये नहीं होता ना सिर्फ रूल करना, ये भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जो आपके नागरिक हैं। उस टाइम के लोगों की उन नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उन राजाओं ने, उनके लिए रोड का ही तो नाम रखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं भाई उनको कोई कुछ क्रेजी कुछ कर रहे हैं भाई। हमारे स्टेडियम का नाम जब प्राइम मिनिस्टर का नाम हो सकता तो किसी ने अगर इतने साल राज किया तो उनकी रोड तो बन ही सकती है, तो नाम चेंज करने से कुछ होगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल जो काम एक्चुअली करने चाहिए उन पे ध्यान दें। अभी लिटरली आज की बात है, मैं भाई 60-70 की स्पीड, मतलब 60 की स्पीड में स्कूटी चला रहा था और एकदम से सामने एक पोर्ट होल सा आया भाई और गड्ढे में गिरते गिरते बचा हूँ। मतलब आई नो हाउ आई वाज सर्वाइविंग। और मेरे को पूरे दिमाग में पता क्या चल रहा है, भाई मैंने टैक्स दिए थे इस रोड के, क्या है भाई ये, क्या है ये रोड है भाई, इसका नाम चेंज कर दोगे तो ठीक हो जाएगी रोड ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं, नाम क्या चेंज कर रहे हो? नाम क्यों चेंज करें? इनका नाम क्या है, क्या नाम है? शिम। हाँ मेरे भाई। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भाई वेस्ट दिल्ली से। हिंदू है मुस्लिम है? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं क्यों बताऊंगा? अरे इनका जवाब मैं देता हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, एक बात बताओ। मैं भाई सुनो मैं जय और श्री सुनो राम सुनो, बोलता हूँ। अरे सुनिए और मैं हर एक को मैं सुनिए बात को। औरंगजेब कौन थे पता है आपको? औरंगजेब एक ऐसा कूड़ा क्रांति आदमी था जिसने यहाँ पे जो है मंदिरों को तोड़ा और जो बहन हिंदुओं की जो बहन बेटियां थी उन पे कहीं ना तो कहीं यातनाएं पड़ताड़नाएं करी। ठीक है, आप देखिए एनसीईआरटी की किताब में क्या पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप पढ़ाया गया नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरा पढ़ाया गया नहीं, पढ़ाया किसके बारे में गया, अकबर बाबर डाबर ये सब के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, और ये आक्रांता सुनिए हमने पढ़ा भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे सुनो भाई, सुनो मेरी बात को भाई, आप बोले अरे सुनिए, आप मुझे आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में आरटीआई लगा के पूछा गया था कि आप जो कह रहे हो कि आप जो औरंगजेब को सेकुलर बता रहे हो कि भाई वो सेकुलर था तो उसने मंदिर वगैरह क्यों तोड़े, और उस आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था एनसीईआरटी से कि आप मुझे ये बता दो कि आप जो ये बात बोल रहे हो इसका क्या फैक्ट है जो आप औरंगजेब को सेकुलर बता रहे हो। उनके पास कोई जवाब नहीं था, एनसीईआरटी के उससे कोई रिप्लाई नहीं था कि हमारे पास इसका कोई फैक्ट नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो भाई, ये औरंगजेब क्या जो आप इसका रोड से क्या लेन देन है? इतनी दूर की बात यहाँ पे आप एक बारी, आपका नाम क्या है? सैम है? सिम मैं सिम खान रख दूं आपका नाम? भाई जो मर्जी रख दो, मेरा सिर्फ शिम ही है भाई। जो ये वही लोग हैं जो तलवार के नोक पर सलवार दोनों हाँ जी ठीक है। दिख रही है आपको सलवार? अरे पैंट पहन रखी है बेटा, हो भाई, तो पैंट में जो तलवार है वो अलग है। नहीं आप सलवार पहन लोगे? आप सलवार पहन लोगे? भाई तू रोड की बात कर रहा अरे है, तू कहाँ सलवार की बात कर रहा है भाई? तू भाई आप सलवार पहन लोगे? भाई आप सलवार पहन लोगे? हाँ यार, मैं ऐसे क्वेश्चंस को क्यों ही मैं आंसर करूँ भाई? इतने स्टूपिड क्वेश्चंस है भाई ये। एक सवाल है, जैसे ये कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ जो लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं या जिनको धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, कहीं ना कहीं संभाजी जो मूवी बनी है छावा मूवी, उसके बाद तो क्या उन लोगों की भावनाओं का यार देखो, मैं इसका ना बहुत जेन्युइन आंसर करना चाहूंगा। ठीक है, किसी की भी भावनाओं को दुख पहुंचाना, किसी की भावना को दुख पहुंचाना बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप जान के सोच समझ के किसी की भावना को हर्ट कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जिसकी भावना हर्ट होती है, तो मुझे लगता है आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी स्किन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। थिक स्किन नाम की एक चीज होती है, अपने आप को थिक स्किन कैसे कटेगी? थिक स्किन मतलब होती है मोटी चमड़ी, समझ लो सर। थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी, चमड़ी मोटी होगी तो कटेगी कैसे? चमड़ी मोटी होगी तो कोई आपको ना शब्दों से काट सकता है ना तलवार से काट सकता है, समझ रहे हो? अपने आप को बेटर करना है, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि पूरी दुनिया मेरे लिए बेटर हो जाए। भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसे रहूँ, आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो भाई, सीधी बात है। लेकिन सर एक सवाल है मेरा, जो अकबर हो गया या चाहे किसी भी मुगल आक्रांता या किसी भी विदेशी जितने भी यहाँ पे देश में शासक आए, उनके नाम पे जो रोडों के नाम रखे गए वो किसके द्वारा रखे गए और क्यों रखे? मैम ये देखो, आई एम नॉट हियर टू गिव अ हिस्ट्री लेसन, आई डोंट नो दीज फैक्ट्स, बट आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि रोड के नाम अगर आप चेंज कर रहे हो ना, तो साथ साथ ना उस रोड की मैनेजमेंट भी चेंज करो, उसमें एक टीम बैठाओ, कमेटी बैठाओ जो इस रोड का ध्यान भी रखेगी। भाजपा लेके आते रहो,
आप भाजपा लाते रहो, हम करते रहेंगे। आप हमें आए ना भाजपा, अभी तो भाजपा लाए। आप भगवा कर दो, आप भगवा कर दो, हम रोड सही कर देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट का आपको मौका ही नहीं देंगे। आपने अभी 27 साल बाद लाए हो ना भाजपा को, अब आप देखना गवर्नेंस कैसी होती है। आप देखो, आप एक टैक्स पेयर हो, आपका सरकार से दायित्व बनता है कि भाई उसके बदले में मुझे अच्छी सड़कें दो, मुझे अच्छे पर पानी दो, अच्छा। हाँ जी वो यही कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, उससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर में काम। नाम बदलने, एक बात बताओ, नाम बदलने से आहत क्या? देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना कि उनको ऑब्जेक्शन, अगर वो भाईचारा निभा रहे हैं, अगर वो भाईचारा निभाने वाली बात कर रहे हैं, देखिए अगर इस देश का बंटवारा हुआ था तो भाई को ही पता होगा, इतना तो भाई ने ही पढ़ा होगा कि बंटवारा इसी आधार पे हुआ था कि भाई पाकिस्तान उनको मिल जाएगा, हिंदुस्तान हमें मिल जाएगा। वो तो नेहरू वेहरू और पता नहीं किसकी क्या ऐसी तैसी हुई कि उसने भैया बोल दिया, चलो ठीक है रह रहे। मगर आप ये बताओ कि अगर ये मेरी सांस्कृतिक है, हिंदुओं का यहाँ बाहुल है और आप भाईचारा निभा रहे हो तो भैया दे दो ना, क्या दिक्कत है? नाम चेंज कर लें तो क्या दिक्कत है? अगर उसका मैं तो कह रहा हूँ काम तो करो, काम तो करो, पहले रोड ठीक करो फिर नाम चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारी रोडें ठीक करो, नाम जितने मर्जी चेंज करते रहो। भाइयों ने कल जो हमारा अब भाई ने बोला ना, अब मैं एक बात बता दूं आपकी जानकारी के हिसाब से, अगर इस भारत देश में बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये लगा लो छत्रसाल बुंडेला जी, पृथ्वीराज चौहान, दादा सूरजमल और ये लगा लो गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादे अगर ना होते ना तो आप आज ही पूरा देश सुनो भाई सुनो आज ये पूरा देश ना सुनो, आज ही पूरा देश अलीम कलीम सलीम और 58वां देश मुस्लिम होता और तुम्हारे सट पे जालीदार टोपी होती। देखो भाई, मैं इस भाई की बात से सहमत हूँ, थैंक यू। बहुत सहमत हूँ। सीधी सी बात है, रोड का नाम बदलने से क्या होगा? मानसिकता बदल लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पढ़ाया गया आपको सही पढ़ाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है, कम से कम उसको सही और गलत का फ़र्क जानने की तो कोशिश करो। दिमाग नहीं है, गोबर भर रखा है। मैं कह रहा हूँ यार चलो तुम मत रखो शिवाजी के नाम पे, हजारों नाम रखे हुए हैं, आप एक काम करो उसका नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम रख दो, आप उसका नाम चेंज करके वीर अब्दुल हमीद रख दो। मगर घूम फिर के वही आता है कि नाम बदलने से क्या। पूरी बात बोलने दीजिए। मगर हम उन भड़वों का नाम नहीं सहेंगे जिन्होंने आके हिंदुस्तान के अंदर आक्रांत लोगों को मारा, पीटा, लोगों के घर तोड़े, लोगों के साथ गलत किया। अगर रखना ही है नाम तो रखो APJ अब्दुल कलाम के नाम पे, आपको रखना ही है नाम तो रखो वीर अब्दुल हमीद के नाम पे, आपको रखना ही है नाम तो रखो तानसेन के नाम पे। इस मामले में ये भी उठाया जाता है कि जब उन्होंने ताजमहल बनाया है, लाल किला बनाया है, तो क्या उसका क्या यार जो अपने यहाँ जहाँ थे वो वहाँ वो शौचालय नहीं बनवा पाए, यहाँ ताजमहल बनवाएंगे? कैसी बात कर रहे हो आप यार, हैं? अगर उनको ताजमहल बनवाते वो सफेद नहीं उसको हरा कलर का बनवाते वो, ठीक है? आप जिन आक्रांताओं की बात कर रहे हो ना, आर्किटेक्चर और धर्म को ना वो जा जोड़ रहे हो। वो आर्किटेक्चर मार्बल्स थे भाई, वो लोग वो उस टाइम के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से सोचो भाई साहब, आज के हिसाब से आप सनातन धर्म के आर्किटेक्चर का बराबरी ना पिछले किसने करी बराबरी भाई? नहीं कर बात सकते, कुछ और कर रहा हूं। ठीक है? कहाँ हाँ बातें कर रहे हो? नहीं जो आप बोल रहे हो ना मैं कह आर्किटेक्चर, रहा हूं, उन्होंने देखो भाई हर बंदा ना सिर्फ AC लेंस से नहीं सही देखता। और गलत की बात कर रहा हूँ। जो लोग गलत हैं उनके नाम पे हमारे यहाँ ना तो वो जो है रोड का नाम होना चाहिए, ना उनके नाम पे कोई बिल्डिंगें होनी चाहिए। हाँ अगर रखना है तो जो लोग सही हैं उनके नाम पे रखो। सवाल है मेरा, क्या जो भारत में क्या भारत में जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भारत का भला किया? जेम्स बॉन्ड रोड भी नाम है। आप थोड़ा सा बात करने का मौका दीजिए। हमारे सनातन धर्म में रावण के नाम पे कोई रोड है? सूर्पणखा के नाम पे कोई रोड है कोई? या जो है उसका एक भाई था, गूगल करने दो, चेक कर, एक उसका भाई था, उसके नाम पे कोई रोड है? नहीं है। आप सर्च मान लो, ठीक है? मेरा एक ही मतलब है, मैं किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब पे नहीं बोलता, मैं इतना बोलता हूँ जो व्यक्ति सही है उसके नाम पे सही चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, आप मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये 2 कौड़ी के जो मुगल आक्रांता आए थे जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया। रावण रोड है भाई, रावण नाम की एक रोड है भाई शांति नगर, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली मैं है क्या? बस जहाँ हूँ वहाँ की बात हैदराबाद में तो नहीं है भाई, हैदराबाद में रावण नाम की है। हैदराबाद में तो ओबीसी बैठा हुआ है, जो बोलता ना हैदराबाद में ओबीसी बैठा हुआ, दिल्ली ना दिख जाओ ना, बहुत पिटेगा। और जो सीपी ना आ जाए, कुंभ की जो भीड़ दिख रही है ना 60 करोड़, 15 मिनट आप नहीं बोलता। इन भाई से भैया UCC आना चाहिए नहीं आना चाहिए?
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैंने पढ़ा नहीं अभी तक इस बारे में, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। एक कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक देश एक कानून। हाँ जी। सभी धर्मों के लिए ये तो देखो, कानून तो बनते हैं आपके कर्म पे कि आपने गलत किया है, कुछ नहीं किया। मैं खुद लॉ किया। कर्म पे कैसे बनते हैं? देखो यार, अगर आपने कोई गलती करी, अब एक्चुअली लॉज का पूरा हिस्ट्री ऐसा था कि ना सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक थी नोबल्स मतलब राज जो करते हैं, फिर होते कॉमन लोग, फिर होते हैं स्लेव्स कि जो हमारा काम करेंगे। इन सब के लिए लॉज अलग रखते हैं। मुझे लगता है भाई सबके लिए सब लोग इक्वली ट्रीट होने चाहिए और जो भी लॉ बनना चाहिए। है क्या पता है आपको लॉ? पता ना, वही तभी मैं तो बताया, मैं तो बोला मेरे को नहीं पता यार तो आप लॉ कर रहे हो, आपको यूसीसी नहीं पता? अरे भाई मैं बताओ भाई, अभी नहीं पता भाई, अभी नहीं पता, बताओ मेरे को। भैया ने भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात को। देखो एक माइंड सेट जो माइंड में जो उनके डाला हुआ है ना, जो भी मुस्लिम वगैरह जो भी हैं, और वो मुस्लिम भी नहीं है, वो सिर्फ रोहिंग्या और घुसपैठियाँ हैं जिनके माइंड में, और जो ये उपद्रव मचाते हैं, जो दंगे करवाते हैं, ये सुनो और अगर आप अरे यार मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। देखो ना वहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए पूरे भारत में ये लागू होना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन धर्म की भी गठन होना चाहिए। जो सी तलवार जो चलानी आती है वो फिर बहुत बढ़िया तलवार तो बेटा नीचे वाली है, वो हमें भी चलानी आती है, लेकिन जो मैन तलवार है ना वो चलानी आती है तुम्हें। तलवार कौन सी होती है भाई?